प्रणाम जी अभिनंदन, प्रणाम। हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन। जय हो। जी प्रणाम। समस्त विद्वान जनों को मेरा प्रणाम। जो मुझे नजर आ रहे हैं, पवन जी है, कलाकोटी जी है, और एएम से भी किसी की आईडी है, बिष्ट जी है, हमारे हंसमुख जी। तो मैं सबको चरण वंदन करता हूँ। और इधर के कार्यक्रम करके हमारे रवाटी को कार्यक्रम मेरा 7वां दिन, और समापन गए और यू कार्यक्रम नॉन गयो। मैं भी 2 दिन में शामिल न हो सकी, कोई कारण से राम जी काम में रही। तो भाई पवन ने भी ब्याह अपनी परिस्थिति बढ़िया दी, कलाकोटी जी ने भी मैं सहयोग करिए हमारे रोमांटिक कार्यक्रम को कर्म पूर्व दी करी गई। तो ये फिर कार्यक्रम को जो यो 7वां दिन, तो ते विचार के रघु दिन भी हमारे ज्ञानमय हो, संगीतमय हो, और ये रघु दिन भी हमारी अच्छे ढंग से निभो। तो रवाई के बारे में एकदम विशेष सब चीज बताई गई। एक त्यार बार मेला खेल डांडा कांटा जति हम अल्प ज्ञान तो अपना अल्प ज्ञान का द्वारा जो भी हम बकानी सकी। और हमारा विशेष हार्दिक दिल से युवी ध्येय कि हमारा रोमांटिक जी बोली भाषा, हमारी दूध बोली भाषा हुआ ये बनी रो यथावत हमेशा का तरह। जना हमारे दादा बुढ़ाओं ने बोली ली, जना हमारे पिछलों ने चलाई एक सांस्कृतिक और आप जो दबाव बनाई धरी सुई लगाओ हमारे विशेष आगो बनी रो। और हमारा पढ़ भाषा से दूर न हो, हमारी भावी पीढ़ी भी ऐसी जुड़ी रहो, और अन्य ज्ञान का साथ साथ अपना भाषा को और बोली को विशेष ज्ञान जीवन में रहो। तो यही पर हम काम करने जो भी हम पर सौर शैलिकाते के आधार पर हम जो भी हम बेड़ा शब्द त्यो सी जो भी हम बेड़ा कविता त्यो भी हम सुनाने लगे। और अन्य लोगों ने ऐसी आंख बचकानी करी कहीं चल दी। जयप्रकाश जी भी जुड़ी थी ऊपर भी शायद को की बाटी तने दबाव पड़ी लो और न जुड़ी सके या कोई भी कारण से। सर प्रणाम। अभी हमारे साथ जुड़े हैं रोहित सर, हमारे सर जी। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम जी जी। तो ये रहे कार्यक्रम को 7वां दिन हम चाहूं की भली भांति हो कार्यक्रम 1 घंटा नियत समय पर समापन को नो। तो मैं भाई पवन को विशेष आभारी जिन्हें 7 दिन तक अपनी उपस्थिति दर्ज धरी पटल पर, और अपनी कमाई जो भी कमाई बोला कभी के पटल पर ज्ञान का नाव कुछ अन्य चीज चल दी ना, पर हित परोपकार सर्वहित की भावना से जो काम चल रही हूँ ते पर सहयोग बराबर बनाई धरी। और मैं अपने एक कविता के माध्यम से एक कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, और के बाद में पवन भाई आमंत्रित कर लूं। तो पवन भाई जी तो भी तैयारी दे अपनी कुछ करी, और मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊं स्थिति पर। जो स्थिति हमारे समाज में बनी कि कोकी जोर कश्मीरों की पड़ी खार, ये मैं थोड़ा भावार्थ बताऊं सर लोग बेटा कि जोर कश्मीरों की पड़ी खार मतलब आपस में मतभेद हुए हैं परिवार में। तो कोकी जोर कश्मीरों की पड़ी खार, कोकी साहूबारी की जूठी मार। मतलब परिवार भी ये रहता है ना कि अधिकतर परिवार में कलह है, हर चीज का होने के बावजूद भी, पैसा होने के बावजूद भी, और सब ठीक ठाक होने के बावजूद भी सेवा से मुकुर को जो लोग भाव बनियो ते के कारण घर में कलह। कोकी जोर कश्मीर की पड़ी खार, कोकी साव बुआरी की जूठी मार। माँ बेटा की ना खपना लगी, जमाने पर जनी आग लगी। गांव पर यू रवैया दिखे, शहरों में तो कौन करा पता, कोई कोई किसी को ना जगह सभा पर अपनी पड़ी, पर गांव पर विशेष पता लगी जा कि हमारे गांव पर का रीति रिवाज बदलने लगे, का नया बनने लगे। तो अपनो फर्ज कोई निभाना कोई सारी मन ख्यात नहीं की कोई, कल की फर्ज से लोग भागना लगे हैं। अपनो फर्ज कोई ना आदे करनी है, इतना सोचने की माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा, ये जो भी हमारा कर्तव्य बोला, अपनो फर्ज निभाना कोई सारी मन ख्यात नहीं की कोई। सब बने पार्टीबाज, सब बचाओ अपनो राज। ये रघुमणि की स्वतंत्र विचार को बड़ी हूँ कि अपनो राज चाह, सब पर अपनो प्रभाव चाह। तो एक समान को प्रभाव जब मन क्यों मैं बना तो नरान तक कमी सी रहो।
करके रावण को कुछ पुत्र जो नारायण तक बोलते सब एक प्रभाव का था, सब राजा है राजा सिर गणता को छोटू बड़ो। तो सी हमारे समाज में ये स्थिति यानी कि सभा बने पार्टी बात सब बचाओ अपनो राज, आधा उंडा आधा पुंडा लूडा लंगड़ा काना डूंडा, कोई भी बच्चों ना आए रख जमाने से। अपनी चिट्ठी अपनी छाप, न कोई तोड़ न कोई नाप, बस सिर्फ अपनी चलानी, आगू पाछू को पता ना कि हम अपनी चलानी है पर सही चल नहीं है हमारी कि हम कुछ गलती तो ना करनी है। तो ये बता लोग न सोई तो अपनी चिट्ठी अपनी छाप, न कोई तोड़ न कोई नाप, जेकी गल की तेकी ढल की, जुम्बरी न एक ही न तेकी। गल की मतलब हमारे फोन बोलो, गल की मतलब ये एक प्रकार की रिश्वत, जेकी आदमी रिश्वत मिला तेकु तेकु संगत करा। नेड़ पड़ोसी सब फरिकांड, एरा के जमाना का हमारे गांव में पुना कि नेड़ पड़ोसी सब फरिकांड, आप मां करो बड़ा बड़ा कांड। नेड़ पड़ोसी भी रहेगी एक जैसा, क्योंकि और भी ज्यादा आपस में है। जब परिवार में भी करा तो नेड़ पड़ोसी में भी करा, और कोई की तो कहा करने लगे मतलब किसी को सार तो कहा बनू पर उल्टू त्यों आपस जुटाने लगे समाज में। मन की नहीं प्यारा चीजा को लोग, आदमी से कोई मोह ना, आदमी से कोई प्रेम ना, चीजा से प्रेम। अगर मेरे पास चीज जरूरत है तो तेसी प्रेम भले कर लोग, मुझसे कोई प्रेम ना कोई को, सब कतिकड़े लोगों को डूब, यानी लोगों को डूब जो सबका पीठ पर हो गई हूं। अपनी जाग सबकी छोड़ी, यानी अपना स्तर से सब गिरे रख जमाने कुछ देखे नहीं हो कि अपना स्तर से सब गिरे वहां। घसरी घसरी हल्का की लोड़ी, अपना स्तर छोड़ के और निचले स्तर पर उतरे खन करनी है मनमानी है। तो अपनी बड़पन भी मतलब आदमी ने बाव पर लगाएगा दी, ने रोंदी चुंदारिया ते रोंदू बाबू, बैठड़ा पास नबिस मसाबू। हर को की बात आनी है बस, भाई तेरा पैर मेरे पे पड़ रहा, तेरे तब मैं सियानो घसा रही हूँ, ओडो घसा रही को की मेरे तेरे चुंदारी को पानी मेरे दर का, तेरा मकान तेरे छत को पानी मेरे खाला बनवान दिया। तो ये प्रकार का विवाद, छोटा न बड़ी आग न पाँच, दूधिया न लगाओ बुढ़िया का ताज। यानी कि बड़ा आदमी हड़काने भी छोटो बच्चा पर्याप्त तेरा त्याग तर्क क्यों बुढ़िया फेल दे करी गई, और क्योंकि और न मानदा खानो खा जाजू न त्यार न बार दारो न परे क्यों बड़ा बड़ा घर बार, जो तुम्हारे असलियत त्यार बार घी दूध को खाजू दही दूध को खाजू सो छोड़ी गाली तेरा अच्छा अच्छा घर भाई छो सबसे पहली दारू मौजूद रहा। अपना आने जाना दारू जहीं पे डाला तो दही दूध की कोई चिंता ना, यानी कदर है ना आते चीजा की कदर कथो की बड़ी की दारू की अच्छो घर भी सुई बताया, अच्छो कर्मचारी भी सुई जी का दारू पीने नहीं मौजूद है। तो ये छोटी सी कविता में सुनाई, आप लोग थोड़ा ही भावार्थ समझ करके रवाटी बोली भाषा सब लोग भी प्रयास करने सीखने को, हम विचार नहीं कि हम कुमाऊनी सीखता गढ़वाली सीखता समझ में पूरी आप बखान न कर सकता हम लोग। कुमाऊनी जब कार्यक्रम चला तो सुन वक्त ये लगा कि हम समझने लगे, पर फिर देखो बखान सकते करी करके को की एड़ शब्द आओ जो जोड़ का शब्द होती उन्हें समझदा, तो सी पूरी भाषा ये मतलब कोई करना न सकता बोली। तो अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने में अपना भाई पवन जी आमंत्रित करो मंच पर कि भाई पवन आप आओ और अपने मुखारबिंद सी कोई कविता गीत जो भी तुम्हारा पल्ला में सुनाओ। भाई पवन जी स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले तो इस पवित्र पावन मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मेरा सभी सम्मानित कीर्तिकार ज्येष्ठ श्रेष्ठ आप सब तय मेरू हाथ जोड़कर चरण बंदन नमन। और मैं आप लोगों के समक्ष आज एक छोटी सी कविता बोलो चाहे चुटकुले बोलो आप लोगों को सुनाऊंगा अपने रवाल्टी भाषा में, आप लोगों को जरूर अच्छे लगेंगे। तो जो मेरे कविता को जो शीर्षक ये तरह को सू कि आप लोग का दगर की जिद, मतलब जो अपनों के साथ की जिद करते हैं उन लोगों पे। तो घर को जोगी वाले जोगटा
घर को जोगी बल जोगटा बण को जोगी सिद्ध, घर को जोगी जोगटा बण को जोगी सिद्ध, जय जयकारी हूं महापुरुष की जो आप रूपी लगाऊं जिद्द, जय जयकारी होया यूं महापुरुष की जो आप लोग दगला लगाऊं जिद्द। अपरा माँ बाबू जुरजुर हेरो, अपरा माँ बाबू ये जुरजुर हेरो और लोकारा माँ बाबू बिली हाथ जोड़ो, और लोकारा माँ बाबू बिली हाथ जोड़ो। भीतर चाहे थी गांव दी बांटो, जो भीतर चाहे थी ते गांव दी बांटो और गांव की नालिया ही बहरों दी काटो, भीतर चाहे थी गांव दी बांटो और गांव की नालिया ही बहर गांव दी बांटो। और जखबी नौला, और जखबी नौला तक आपरी चलाऊं और बिरानी खाऊं, जखबी नौला तक आपरी चलाऊं बिरानी खाऊं और खाई पी कहीं जांदी बताऊं, बिरानी खाऊं और खाई पी कहीं जांदी बताऊं। सीधा साधु कहीं गुरुजी बने, आज को यू जमानो है यही में सीधा साधु कहीं गुरुजी बने और नेताओं पास के रात दिन पड़े, सीधा साधु कहीं गुरुजी बने और रात दिन ही नेताओं पास के पड़े, और नेता भी उनका बस मारो, और नेता भी उनका बस मारो और गांव भी आपरो बस मां बताऊं। चार बोटियों का भीतरों ना और गांव को शेरी ये खुले खाऊं, चार चार बोटियों का भीतरों ना और गांव को शेरी ये खुले खाऊं, और आपरो नेता ही और आपरो नेता का विपक्ष में ही बहरों को नेता ले। धन्य हो मेरी धारा मंडल की जाग, या खता आपरो ढोल की आपरा राग, धन्य हो मेरी धारा मंडल की जाग, या खता आपरो ढोल की आपरो राग। धन्यवाद सर। अब मैं आप लोगों के समक्ष एक गढ़वाली रवाल्टी में एक छोटा सा गाना पेश करूंगा, आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। सासी रह डांडियो माजी लगंदो डायर, खुद्याली परानी माजी तुम बिगेर, सासी रह डांडियो माजी लगंदो डायर, खुद्याली परानी माजी तुम बिगेर। बारी माँ बैठी होली नंदा जिठानी, जब आलू घास न माजी तब लालू पानी। बारी माँ बैठी होली नंदा जिठानी, जब आलू घास न माजी तब लालू पानी। सासी रे काय डांडियो माजी लाय गंदो डायर, खुद्याली पैरानी माजी तुम बिगेर। निर्दयी निर्भागी होली यख की घसियारी, जागी बिना रहती होली कई बेटी बोरी। निर्दयी निर्भागी होली यख की घसियारी, जागी बिना रहती होली कई बेटी बोरी। सासी रे काय डांडियो माजी लगंदो डायर, खुद्याली पैरानी माजी तुम बिगेर। सासी रे काय डांडियो माजी लगंदो डायर, खुद्याली पैरानी माजी तुम बिगेर। बारी माँ बैठी होली नंदा जिठानी, जब आलू घास न माजी तब लालू पानी। कई गाँव की होली छोरी तिमोली दानी, मट मठु ही ठदे छोरी कई गाँव जानी। के गाँव की होली छोरी तिमोली दानी, मट मटोई ठदे छोरी के गाँव जानी। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर पवन भाई, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। कहीं जो कविता पर अब थोड़ा आप अधिकार लगा जमाए और अच्छी कविता बना रही हो। बड़ी सुंदर कविता सुनाई थे ये भी कि घर को जोगी जोगड़ा रान गाँव को सिद्ध।
हिंदी में भी कहावत एक तो तैसी अपना रवाल्टी में बोली और बड़ो अच्छो लगी कि घर का जोगी जोगड़ा और बैरगांव को सिद्ध और जय जखरी महापुरुष की जो अपने करो जीत ये कारण से हमारे क्षेत्र पर छेड़ने लगे हो एक भी मुख्य कारण ही है कल की हम लोग आपस में अपनी चढ़ी काटो टांगा काटो है बाकी से सरकार ने जी दी गली नौकरी सो तो बड़ी हो पर अगर समाज ही चाहिए कोई किसी तो कभी ना देने समाज तो इस आशीर्वाद भी नहीं दे सकता है ये रब समाज बनी को तो तेरी कविता बड़ी दिलचस्प रही बहुत सुंदर कविता सुनाई थी बात है जो गीत सुनाई एक पुरानी आदि दोहराई गई बड़ी सुंदर लगी। अब एरा जो कलाकार या मतलब लेखक सी अपने क्षेत्र बनठे चाहूं दर्शानो कि हमारे क्षेत्र में तो कोई कमी ना हम तो सब संपन्न तो यही बात चाहूं सी दर्शानो लेकिन असलियत को पता हम लोग तो भी जाना मैं भी जाना कि हमारे क्षेत्र को थोड़े पिछड़े हो हम लोग को थोड़े पाँच रोने लगे करी गया किसी कविता ये घर को जोगी जोगड़ा और बहरगांव को सिद्ध तो तेरी कविता बड़ी सारगर बीत रही और बहुत अच्छा संदेश थे समाज में दी और तेरे की सी थोड़ा पटल की रौनक भी बढ़ी अच्छी बात तो मैं भी एक पुरानों की जरा तेरे सामने और यो विद्वानों के सामने बोलना चाहूं कि जो स्थिति पहली थी सी स्थिति जाऊं भैया चिट्ठी लिखी थे प्रीमा है ऐसो काहुंदा मैं घर योलू चिट्ठी लिखी थे प्रीमा है ऐसो काहुंदा मैं घर योलू तब से और अब तक सी जो हमारे समाज में फिर भी रोजगार हो आदमी आत्मनिर्भर बाकी जो जिम्मेदारी पर चाह जीणो ते कभी पूर्ण ना होने तो देखने लियो समाज भी देखने लियो ऐसो काहुंद मैं घर ओलू तो कावनियो कोई खास नीच नौकरी मेरी कभी प्राइवेट ये तुम्हारे लगे 10,000 कोटी मिला 4,000 कमरा कनो 2-3,000 खाने पीने में और 1,000 रुपये बिन बोई तू तसुली करनी घर वाले अपना कि कोई खास नीच नौकरी मेरी क्या खानी लानी चिंता तेरी रात दिन चिंता मां कनो सौकारो को कर्जा देवलू चिट्ठी लिखी ते प्रेमा है ऐसो काहुंदा मैं घर योलू तो हमारे समाज में जी छो हमारे जवानी ली और जो भी चिंता हो चंद्र लोगों ने लाभ उठाया कोई ना राजनीति सी कोई ना अपना पढ़ी लिखी कहीं अपना मेहनत सी पर जो छोटा मोटा जिम्मेदार हम जो भी परेशान है हमारा जो न पढ़ाई भी नहीं सके अपना बच्चा तो हमारा बच्चा भी परेशान फैक्ट्री महीनों होटलों महीनों होता है कहा बड़ा जो कुछ न बंद हो तो ये स्थिति यहीं पर कोई ध्यान ना देने जो हमारा लेखक लोगों को अपने क्षेत्र बड़ो समृद्ध बताने गए अब तो गाँव फोन नहीं गए तो देखो नौजवान पूछ गए तो देखो या गरीब को पूछ गए तो देखो पर हम कहा बोल सको हमारे अंडर में एक जमुनोत्री क्षेत्र मात्र माँ जमुना कूद गमस्तान अमली मजदूरी पर्याप्त ना हो क्या कौन भर है गोरखाली लोग सारा नेपाली 100 वोटर नेपालियों का 101 वोटर पर 100 आदमी लेबर आई अब 100 वोटर पर कति बनी लेबर कार्य हम लोग कुछ ना हमारे बच्चा तक धक्का खाओ और बोल कहते खनिया जो दी जाए कहीं 5,000-10,000 रुपए रोज कमाने है तो हम लोग पिछड़ना में जो अपने लोग भी कम ना हर बैरक लोग भी कम ना सब लोग अपनी जो हमारे जी रोई क्षेत्र हमारे भी लोग जो नौगांव भी लोग को ये बिल्कुल दबाई देगा दी भूची देगा दी या का कोई मजदूर अपनी मजदूर नहीं कर सकते हमारे घोड़ो हो कोई अपने घोड़े नहीं जा सकते ठेर तेरा मसूरी का घोड़ा आने है हिमाचल का घोड़ा आने है डांडापुर आना मतलब ये था अतिक्रमण भी गाड़ी करके हमारे कमाई पर हमारे देखना हमारा स्रोत कमाएगा देखा जो आक्रमण करो अधिकतर नेपालियों को कोई न बसाई नहीं पाली हमारे लोगों ने हमारे नेता लोगों ने तो हम लोगों ने सब विशेष परिस्थितियां खड़ी करी और बैरवते को लाभ उठाने लगे और हमारे रवाई मायने जो हमारे क्षेत्र रही चलो ज्यादा ज्यादा रवाई को अधिकार है भाई हम लोग हमारे
आज नेर पड़ोस में जमुना माई तो सबसे पहले हम तक स्वागत हाँ जो बैरवाटी पर्यटक आनी तो स्वागत दिया मुआ पर नहीं हमारा लगने धक्का और तकबर ने नेपाली और तकबर ने तेरा ठेठ कश्मीरी मतलब बैरक लोग मिन्नी तो हमारे क्षेत्र हम लोग अपने पिछड़ने में अपनी हाथ हमारो और हम खुद ये चीज का भागीदार जो हम अपना रोजगार खत्म करनी है खुद हम स्वयं एक भागीदार हमारे क्षेत्र में ज्यादा रोजगार भी ना कोई नौकरी हो भी कम से कम लोग अरे रवाई में तो विशेष हर जगह हर गांव की स्थिति एक जैसी है कोई गांव वाले विशेष कदाकोटी जी प्लीज जरा माइक बंद करेंगे सर डिस्टर्ब हो रहा है जी धन्यवाद तो बड़ा अनन्य हम पर जो परेशानियों को सब बढ़ने लगे हो जो भी तो मैं अधिक न बोल के फिर एक बार अपने पवन भाई चाव बुलाऊं कि पवन कोई गीत गाना आपको सुनाई दे और थोड़ा समय काट लो मैं अपना सहयोग बरकरार दर करके 6 दिन लगातार अपनी उपस्थिति धरी और अच्छा कार्यक्रम दी दुई कविता तय विशेष अच्छी धरी और गीत तेरे कई सुनी गाली और बहुत ज्ञानप्रद संदेश पर गीत रो तेरा तो भाई पवन जी अगर तो मेरे कुछ और मटेरियल तो थोड़ा सुना चाहे अपनी आत्मकथाएं सुना या कोई यात्रा वृतांत कुछ भी चीज थोड़ी खुली आप खुला बोल सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद तो मैं आप लोगों के समक्ष एक ठेकेदार होगा कोई ये ठेकेदार की मैं ये कहानी सुनाऊं तुम मिली और बेचारा कोई एक आजीविका को साधन बनाई एक छोटा मोटा ठेका करो तो और ते फंड आप जीवन यापन कर दलू सु अब ठेकेदारी लाइन तो आप लोग भली भांति जानते हैं सभी लोग जानते हैं कि ठेकेदारी में कभी घाटू पड़ा कभी मुनाफा रहा कभी फायदा रहा कभी मतलब घाटू भी रह जा मतलब अब ठेकेदारी में हमेशा तो पैसा कमाइंदा ना कभी घाटे में भी चलती है सरकार ठेकेदारों की छोटा मोटा काम कर सो अब तेने एक सौदा भी करी बोलू ते ठेका का बारे में मतलब तेने बोले अगर मेरे ठेका को अगर टेंडर निकला लो अगर मैं ठेका पास के कुछ कमाऊं तो हम कुछ सौदा कर मतलब लेन देन करूं तेना अब सुको खिने लो सौदा महीने लो तेने मतलब क्या मतलब जो भी खांदी लगाई दी सी बोली तेने की मतलब मैं भैंस लेवल को खिने खरीदी तेने बोले कि अगर मैं पेमेंट वालू तो मैं जरूर तेरा भैंस का पैसा दी दूं मतलब कुछ समय बाद है अब अगलो भी मानी के उधार मतलब जे के ले लो अब ठेका में तो घाटू हो गए थे फायदा तो रही ना कुछ थे अब सुनने इधर कहते जे के भैंस ले तेने बोली भाई देख भाई अब तू मेरी किस्त और जो भी मतलब आपसे वादा हो रखा है वो तू अब मेरा पैसा दे दे मुझे अब बोल रहा मतलब ठेकेदार जी भाई मुझे तो घाटा हो गया इस समय अब मैं आपकी भैंस का पैसा कहां से दूंगा अब टेपन में एक आधारित एक छोटू सा गाना दे तुम मिल सुनाई एक शीशी माय ठंडू पानी चुए शराब एक शीशी माय ठंडू पानी चुए शराब ठेकेदारी लेना भूलो होंदी खराब ठेकेदारी लेना भूलो होंदी खराब एक शीशी माय ठंडू पानी चुए शराब ठेकेदारी लेना भूलो होंदी खराब भूलो होंदी खराब टेंडरी डालन कबान खानूनी खात टेंडरी डालन कबान खानूनी खात थराय सुका पैंदा पुंडी पड़ी गई निरात भूलो पड़ी गई निरात एक शीशी माय ठंडू पानी चुवे शराब ठेकेदारी लेना भूलो होंदी खराब भूलो होंदी खराब अरे तारा बड़ा घर गयूं भैंसी मोलियाना तारा बड़ा घर गयूं भैंसी मोलियाना जेठ की पगाव ने गे छुयूं छुयूं मान
जेठ की पगाओ ने गे छुयू छुयू माय जेठ बीती आषाढ़ बीती सोना लगी गे तारा बड़ा पैसों बिना रोना लगी गे तारा बड़ा पैसों बिना रोना लगी गे ये किसी सीमा ठंडो पानी चुए शराब ठेकेदारी लेना भूलो होंदी खराब हे भूलो होंदी खराब। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर पवन भाई, तय ये पर कविता भी सुनाई, बड़ो अच्छी लगी। और ये में भी एक संदेश है कि भाई सीमा से ज्यादा कोई भी चीज भली ना। अब ठेका करो तो तब करो अगर अपना पल्ला था त्याग लगाने लायक हो, यानी हैसियत जदि बल खाट थे पसारो पैर, तो तय बड़ो अच्छो संदेश दी। और समय भी बहुत रही हूँ, मैं चाहूँ कि हमारे बीच में जो हमारे विशेष लोग बैठे हैं, जो हमारी बात सुनने लगे यार, कोशिश करनी है सीखने की, और सीखी थी होगी यानी बखान कर सकते पर बाकी सी समझने लगे कि कहा बोली होना। तो मैं आमंत्रित चाहूँ करो पहली कलाकोटी जी और के बाद बिष्ट जी। तो मैं कलाकोटी जी से निवेदन करूं कि आप ये पटल पर आप बुखार से कोई अदवानी सुनाओ। स्वागत। सबको प्रणाम। आज शीला जी भी जुड़ गए हमारे साथ, उनका भी अभिनंदन। और मोहन जोशी जी, अंशित भट्ट जी, जनोदा, जगमोहन जी, हमारे हसमुख विशेष हसमुख जी को प्रणाम, और पवन जी। तो अभी आपने नेपालियों की बात करी। नेपाली तो आपके यहाँ 1800 से हैं, और जब सिंगरौली संधि हुई थी उसमें आपके यहाँ से गोविंद सिंह बिष्ट 1815 में उन्होंने यहाँ से टनकपुर के रास्ते नेपालियों को नेपाल भेजा था। उन्होंने आपकी रक्षा भी करी वो टाइम पर, तो उनका भी बहुत अपना यहाँ रोल रहा है। जैसे अपने भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट है, उसमें पहले नेपाली होते थे। चलो ये एक बात है। अब मैं आपको रवाई और हिमाचली का सोडा नींबू का मिक्सचर सुनाता हूँ, एक गाना, भजन कहो या कविता कहिए। तो आपका थोड़ा भाग हिमाचल से, थोड़ा गढ़वाल से और थोड़ी कुमाऊं से मिलती भाषा है, तो सुनिएगा। पहाड़ों ने पायल बांधी, बादलों की चुनरी ओढ़ी, रवाई बोली मीठा गीता, हिमाचल हंसा पड़ेगी जचौड़ी, धारों में कंठी माटी, बांसुरी में भी है सुगंध, एको धरती दो दिलों का, लोक गीतों का संबंध। ये आपका रवाल्टी और हिमाचल का संबंध है लोकगीतों में। चलो रे संग चलो गीतों की घाटी माँ, चलो रे संग चलो गीतों की घाटी माँ, रवाई से हिमाचल बंधन है माटी माँ, बाजे दमाऊ फिर के पाँव, फिर ने पूछे को गाँव, रवाई साज सुनहरी रंभा की बांसुरी बजी, रवाई साज सुनहरी रंभा की बांसुरी बजी, किन्नर का से वो हंसे, किन्नौर का सेब हंसे, टोंस का किनारा सजी। किन्नौर से आपके यहाँ आते थे, वहाँ बाजार लगती थी सेबों की। कलाकोटी जी की यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, शायद नेटवर्क बाधित होने क्यों। तो कलाकोटी जी कहा बोलो तुम्हारे, तो भाई कति बड़ाई करना हम तुम्हारे शब्द की, कि तुम देखो सब भाषाओं को मेल मिलाप दी कराए हमारो, और पहाड़ों ने पगड़ी बांधी,
बात हो की जो वास्तव में एक दृश्य सो तुम दर्शाई और रवाई साज सुनहरी रवाई सजा मतलब सुनहरी बड़ा सुंदर वर्णन दिया आपने करी और किन्नौर का सेब हंसी कई चीजें मतलब आपने जोड़ी कहीं जो हिमाचल यानी उत्तर क्षेत्र आपने उत्तर भारत जो पूर्व उत्तर भारत आपको दर्शाई तो बड़ा बड़ा आप बहुत आभार कलाकोटी जी आपको। और मैं अब आमंत्रित करूं अपना वरिष्ठ श्रीमान हंसमुख जी कि विश्व जी आप आओ और अपना मुखार बोल। सर ये नेट चला गया था, नेट चला गया जी सुनाओ सर आगे। बंगवाल की चुनरी लहराई मबर की गूंज सुरीली फागुन होया सावना या के रीति रिवाज नसीली चलो रे चलो संग चले गीतों की घाटी माँ वही बटी हिमाचल बंधना है माटी माँ खेतों में झूमे देवता बुढ़ा बुढ़ियों का आशीर्वादा काठी पांगी मखली बोली सुबह प्रसादा मिली जुली बोली से रिश्तों की मिठास घुली मिली जुली बोली से रिश्तों की मिठास घुली पहाड़ों का पार से भी एक का ध्वनि बजी भली चलो रे संग चलो गीतों की घाटी माँ रवाई बटी हिमाचल बंदना है माटी माँ पहाड़ों ने पायल बांधे बादलों ने चुनरी ओढ़ी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार सर आपका इतनी सुंदर कीर्ति सुनाने के लिए। आपने तो बिल्कुल सागर में गागर में सागर दी भरी कहे चलो रे चलो सब चलो गीतों की घाटी में। वाह एक नई घाटी को निर्माण दी तुम करी गीतों की घाटी। हाँ मैं अपने क्षेत्र गीतों घाटी के रूप में देख लू सारा ये अपना उत्तर क्षेत्र उत्तराखंड फागुन हो या सावन यख की रौनक रंगीली खेतियों में झूली देवता बुढ़ियों को आशीर्वाद सब ये थोड़ा आग पाछ कर तुम बाकी शब्द रवाई कहो सारा शब्द। बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब हंसमुख जी आमंत्रित करो मंच पर कि हंसमुख जी आप भी अपना सुख संसार कर शब्द से अनुग्रहित करो और ते के बाद समय रहो तो मैं अपना गुरु जी जन कवि सर बुलाना चाहता हूँ एक बाद तो हंसमुख जी आपको स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन जी। हमारे कलाकोटी जी तो संपूर्ण उत्तराखंड का भ्रमण कर चुके हैं और सब हर जगह का उनको ज्ञान है। एक बॉटनिस्ट है, डॉक्टर है, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें भी ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्या करें उम्र ऐसी हो गई है कि मैं आपकी तरह भ्रमण तो कर नहीं सकता लेकिन यहाँ अनुसरण कर रहा हूँ जितने भी हमारे रोयल्टा गढ़वाल और जौनसार के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो मैं उनसे पूर्ण प्रयास करता हूँ कि मैं सीखूं कुछ जानूं उत्तराखंड के बारे में। अच्छा लगता है। तो बाकी अभी जगमोहन जी ने जो अपनी रचनाएं सुनाई और पवन जी ने अपनी रचना सुनाई काफी कुछ समझ में आया। मैंने पूरा आनंद लिया। आनंद लेते हैं हम, ये खाली नहीं बैठे हैं, खूब आनंद लेते हैं। तो मैं एक कुमाऊनी आपको कविता एक कुमाऊनी गीत आपको सुनाऊंगा। तो वो एक उम्र पे लिखा था किसी उम्र पे, आज तो वो उम्र निकल गई है तो आप सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। जी स्वागत सर। धीरे 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 कण छे मणि मेर उजड़े जा मोहन जी और हमारे स्पेशली जनुदा और कलाकोटी जी और शीला जी। धीरे 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 कण छे मणि मेर उजड़े जा धीरे 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 कण छे मणि मेर उथले जा गाने ही गए छे भागुली कर ले ब्या गाने ही गए छे भागुली कर ले ब्या धीरे 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 कण छे मणि मेरे उजड़े चा जाने ही गए छे भागुली कर ले ब्या बेशरम लौंडा कशी बात करण छे बेशरम लौंडा कशी बात करण छे
बाजू मेरे दरोगा बे मौत मरण छे, बाजू मेरे दरोगा बे मौत मरण छे, धीरे 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 कण छे मणि मेरे उजड़े चा, जाने ही गए छे भागुली कर ले व्याम, मैं कुला तेरे बाब थे हाथ घड़ी लगे दे, मैं कुला तेरे बाब थे हाथ घड़ी लगे दे, पर मेरी भागुली में कणी देवे दे, पर मेरी भागुली में कणी देवे दे, मैं निडर निर्गंडा मेरे हाथ पकड़या, मैं निडर निर्गंडा मेरे हाथ पकड़या, जान है गए छे भागुली कर ले व्याम, जान है गए छे भागुली कर ले व्याम, छोड़ दे मेरा हाथा मिक शर्म लगने, छोड़ दे मेरा हाथा मिक शर्म लगने, नरहिया भी तेरा गुदगुदी लगने, नरहिया भी तेरा गुदगुदी लगने, किले बोई रचा कसी जिद करण सा, किले बोई रचा कसी जिद करण सा, बाजू मेरे दरोगा बे मौत मरण छा, धीरे धीरे डर कण छे मणि मेरे उजड़े छा, काने ही गए छे भागुली कर ले व्याम, डर हट दे मन बड़ी संकल्प लिबे जा, डर हट मन बड़ी संकल्प लिबे जा, भागुली मने की सच्ची बात बते जा, अरे भागुली मने की सच्ची बात बते जा, है गयू मना में तू इलू के भेजा, है गयू मना में इलू के बेर जा, जाने ही गए छे भागुली कर ले व्याम, धीरे 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 कण छे मणि मेरे उजड़े चा, जाने ही गए छे जानू मैं तुमके को गो करुणी छा, परवटी खूटा तक मेरा दिल में भगे छा, बाजू छिदर होगा तो तुमने निडर छा, मेरे मन ले कोणो तुम ठीके कोणो छा, धीरे 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 कण छे मणि मेरे उजड़े छा, जान है गए छे भागुली कर ले व्याम, जान है गए छे भागुली कर ले व्याम, मेरे मन ले कोणो तुम ठीके कोणो छा, धीरे 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 कण छे मणि मेरे उजड़े छा, जान है गए छे भागुली कर ले व्याम। ये दो गाना है, लड़की और लड़के का गाना है, सम्मान है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत धन्यवाद। जो कुछ रौनक में कमी रह गई थी विष्णु जी ने पूरी कर दी, बड़ा आनंद आया सर। कुछ ऐसी ट्यूनों में हमारे यहाँ गीत लगते थे तो बड़ा याद आया बचपन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धीरे धीरे धीरकण छ मेरो मन उजड़ छ, दानी हो गए भागुली भागुली के लिए ब्याह। बड़ा सुंदर गीत। वाह। तो अब मैं अनुरोध करूं जन कवि उप्रीति जी सी, आप अपना मुखार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है जगमोहन जी। और बहुत सुंदर संचालनक दगाड़ जो सुंदर कार्यक्रम राखी और रवाल्टी भाषा में। चलो द्विपंक्ति कौन चालू गिरीश दाल ले आशावीर ले हमार जैसे गिरीश दाल के एक अलग बात कदू किस्मा गीत लिख मतलब अपन मधुर वाणी ले हमारे पटेल पर रखना बहुत आनंद आया। जा तो गिरीश दाल धन्यवाद दिनो बाबुली कर ले ब्याह जी, बहुत आभार। और चंद पंक्ति कस के होली दर गुजर कस है कि हमरो देश के की लगी ये नजर, सच्चाई छकवाड़ लुकी झूठ घुमन रो निडर, कस है के हमरो देश के की लगी ये नजर, सच्चाई छकवाड़ लुकी झूठ घुमन रो निडर, कस है के हमरो देश
पढ़ी लिखी नो निहालू नहीं, रोजगार को सवाल है, पेट ले गए भरन प्याले, महंगाई को बवाल है, काटे कुनो हम खुटी, डगमग छहर डगर, सच्चाई छपाड़ लुकी, झूठ घुमन रे निडर, कस है गे हमरो देश, कोई नातिन ग्वाल गुस्से कहते कुनु हम अपनो, देखिबे झूठ छल कपट, घड़ी घड़ी है गे छरुन, है गया निराश टूटो, आंसू में धुन को घर, सच्चाई छपाड़ लुकी, झूठ घुमन निडर, कस है गे हमरो देश, का गांधी सुभाष गए, का भगत का भिस मिला, का गांधी सुभाष गए, का भगत का भिस मिला, भगवान मंदिर है गे, मस्जिद है गे अल्लाह, भगवान मंदिर है गे, मस्जिद है गे अल्लाह, जीवन दुश्वार है क्यों, लोग रोनी डरे डर, सच्चाई छपाड़ लुकी, झूठ घुमन रे निडर, कस है गे हमरो देश, के लगी ये नजर। हाल का सुज्ञान महाराज, अरे जग जग बार भट्टी खुली, जिंदगी हिन काल भे, जग जग बार भट्टी खुली, जिंदगी हिन काल भे, देवी देवों की भूमि मले, दे दूध को अकाल भे, देव देवों की भूमि मले, दे दूध को अकाल भे, इस नहुन बखत में अब, इस नहुन बखत में अब, कस के होली दर गुजर, सच्चाई छपाड़ लुकी, झूठ घुमन रे निडर, सच्चाई छपाड़ लुकी, झूठ घुमन रे निडर, कस है गे हमरो देश, के की लगी ये नजर, कस है गे हमरो देश, के की लगी ये नजर, सच्चाई छपाड़ लुकी, झूठ घुमन रे निडर, सच्चाई छपाड़ लुकी, झूठ घुमन रे निडर, झूठ घुमन रे निडर, झूठ घुमन रे निडर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका। तुम्हारे पंक्तियों तो बहुत कुछ दी बखान करी, कसु है कि हमारो देश कह लगी नजर, और ये मैं एक पंक्ति नहीं आई कि डगमग हर डगर, तो मैं तो वास्तव में ऐसी देखने हूँ कि हर डगर हर पार्ट जो डगमगाई हूँ, कोई भी सारो समाज कुछ मतलब असलियत सी भटकी है वहाँ, तो बेरोजगार को दुख दर्द भी ये मैं काफी प्रकार से भरी साधना, बड़ो आनंद आई, और आज को कार्यक्रम अपना समापन था कि वो न लगे हूँ अग्रसर हुई हूँ, बड़ी खुशी हुई कि कुछ ये पल जो छा बड़ा आनंद के साथ बीची और बड़ा ज्ञान की बात सुनी, ये जब हमारे विशिष्ट लोगों ने भी अपनो आशीर्वाद देनी ये रवाई पर, तो उन्होंने भी हमारा सहयोग करी और रवाई की बोली भाषा को उत्साहवर्धन करी। तो अब मैं ये कार्यक्रम की बागडोर आदरणीय जोशी जी पर सौंपो, जो का पुण्य प्रताप से हम ये पटल पर अपने अभिव्यक्ति धरने लगे। तो जोशी जी प्रणाम, आपको स्वागत। प्रणाम आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, बहुत धन्यवाद। आज यह 7वां भाग पूरे सप्ताह भर में आप सबकी प्रस्तुति से कृतार्थ हुआ। यह पटल आपकी सुंदर संचालन में आदरणीय खिलानंद दिलवान जी की प्रस्तुति, आदरणीय सुरेश मनमौजी ने सुरेश भवानी जी की रवाल्टी भाषा की प्रस्तुति, और उसके साथ ही हमारे
पवन सिंह जी की बहुत सुंदर प्रस्तुति इस पटल पर हुई है। और मैं यह भी निवेदन अन्य रचनाकारों से, रवाल्टी भाषा के कृतिकारों से करना चाहता हूँ कि अगले क्रम में जब भी इसका आयोजन होगा तो उसमें ज़रूर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे इस पटल को। और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय तिलकराज जोशी जी, हमारे आदरणीय हसमुख सर, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आदरणीय जनुदा, और हमारे ललित तिवारी जी, कृपाल सिंह शीला जी, जितने भी लोग इसमें जुड़े रहे उनकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ, उनको साधुवाद, बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस भाषा के इस प्रस्तुति में उनका आशीर्वाद मिला और एक प्रोत्साहन हम सबको मिला। इसी प्रकार से अन्य भाषाओं के कार्यक्रम में भी आप बने रहते हैं। यह एक इस प्रकार का कार्यक्रम है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम समर्थ नहीं हैं, एक छोटी सी हमारी यह एक क्या कहना चाहिए कि इसमें मनसा है। एक मनसा ऐसी है कि जो लिखने वाले लोग हैं उनके बीच में थोड़ा परिचय बढ़े, समन्वय बढ़े, क्या लिखा जा रहा है, क्या विषय उठाए जा रहे हैं साहित्य में, कैसा लिखा जा रहा है, वो चाहे नवोदित हों या हमारे डॉक्टर तिलकराज जी जैसे, हमारे पूरन कांडपाल जी जैसे, हमारे हसमुख जी जैसे, जो वर्षों से साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं, इन लोगों से सीखने का, कुछ लिख करके आगे पीढ़ी को ये सौंपने का कार्य जो आप लोगों ने किया है, ये इसमें एक तादाद में बने, ऐसा एक भाव है। हम इसमें कितना सफल हुए हैं ये तो अभी इसका मूल्यांकन हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह एक निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता हूँ कि भले थोड़े ही सही हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें निरंतरता बनी रहे इन्हीं प्रयासों के साथ। हालांकि सबके पास अपना समय आपाधापी है, जीवन की सारी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी करनी है, लेकिन सब लोग इसमें कोशिश करने वाले जो लोग हैं, मैं उनकी इस मनसा को, इस उनके इस भाव को और साहित्य की सेवा को, एक तपस्या को, एक साधना को नमन करता हूँ। और आने वाले समय में ज़रूर इसका मूल्यांकन समाज करेगा। और जहाँ तक रवाल्टी भाषा की बात है तो बहुत सुंदर आप लोग लिख रहे हैं, और इससे पूर्व में सभी रचनाकारों का, लगभग 15-16 रचनाकारों ने इसमें प्रस्तुति दी है। और हमारे महावीर रवाल्टा सर जो इसमें बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनके महाकाव्य तैयार हो रहे हैं, कहानियाँ हैं, लोक कथाएँ हैं और नाटक हैं, बाल रचनाएं हैं, कई विधाओं में वो रचनाएं कर रहे हैं। और इस पटल पर उनकी प्रस्तुति, उनका संचालन से ये शुरुआत हुई थी, तो व्यस्तता के कारण शायद वो इसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं, और लोगों की भी व्यस्तता है, लेकिन फिर भी आदरणीय हमारे जगमोहन सिंह रावत जी, पवन सर, हमारे सुरेश भवानी जी जैसे लोग, हमारे आदरणीय वयोवृद्ध वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी की सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं विशेष आभारी हूँ। सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आज 7वां भाग समापन की ओर है और कल हम संगीतमय कार्यक्रम की ओर होंगे। उसके बाद हम गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम को सुनेंगे। सबका आशीर्वाद मिलेगा। आज के क्रम में हमारे जगमोहन सिंह जी ने अपनी कई कविताएं यहाँ पर सुनाई, उसमें आपसी मतभेद को लेकर के पहली कविता थी, और एक गीत उनकी थी, चिट्ठी लेखी के प्रेमा मेघर ओलो, एक भावपूर्ण रचना थी। और ऐसी पवन सिंह जी के अपनों का दगड़ा जिद, और दूसरा उनके गीत थे सासू जी डांडू में लगती डर, और परानी
मास चुमारी बगैर और ठेकेदार की कहानी उनने सुनाई। एक शीशी में ठंडो पानी छो शराब और ठेकेदारी लेना बोलियो होंदी खराब, उनका गीत था। और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी ने भी एक पहाड़ों में पायल बांधी बादलों की चुनरी ओढ़ी, ये सुंदर प्राकृतिक उनके दृश्य इसमें आया नजर आया। हसमुख जी के धीर धीर धीरकणा छे म्यारो थालचा भान हई गे छे भागुली कर ले ब्या, एक युगल गीत उन्होंने प्रस्तुत किया। और जनुदाजू ने कशके हली दर गुजर गीत सुनाया। और सच्चाई छू कौन लुखी और झूठ घुमन रो निडर, उन्हें एक हकीकत समाज की इस गीत में और बहुत सुंदर सृजन करते हैं हमारे जनुदा। उनके गीतों ने पूरे विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है। आपकी लेखनी को नमन करता हूँ। आपकी उपस्थिति से हम सब गौरवान्वित होते हैं। आपके संचालन में हिंदी और कुमाऊनी भाषा का जो क्रम रहा है और जो भी हमारी यहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई है वो सब इसमें सदा सदा के लिए लोगों तक ही पहुँचेगी आपकी रचनाएं। चलिए, बहुत आभार है। धन्यवाद करते हुए मैं हसमुख जी से निवेदन करूँगा कि वो एक चुटकुला जरूर हमें आज सुनाएंगे आज के क्रम में। सबको प्रणाम, अभिनंदन और आभार। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, सुंदर समीक्षा आपने की है, बहुत अच्छा लगता है। आप प्रकट होते हैं, बिल्कुल दिल खोल के बातें करते हैं। हर एक प्रत्येक भाषा, उत्तराखंड की सारी भाषाओं के प्रति आप जो एक लोगों को एक संवेदना, एक संदेश दे रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, बहुत ही आकर्षक है, सराहनीय है। मोहन जी, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज का चुटकुला आपको सुनाते हैं। डॉक्टर मरीज से पूछता है, भाई तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? तो मरीज बोल रहा है, स्टूडेंट है वो कोई, कहता जी गोपाल साबुन। कहते गोपाल साबुन कोई इंडियन है या ये इंडिया फॉरेन का कोई प्रोडक्ट है? कहता नहीं साहब, मैं गोपाल साबुन, गोपाल कंघी और गोपाल तेल और उसके बाद क्या नाम कहते हैं, गोपाल के जितने भी है, जो भी उसके पास होता है उन्हीं को उनका यूज करता हूँ। तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ, गोपाल मेरा रूममेट है, उसके सारी चीजें मैं इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। ये अक्सर होता है, हर हॉस्टल में होता है। और साथियों के यहाँ तक कि मैं जब ब्रुकिल हॉस्टल में रहता था तो मेरे कपड़े भी पहन ले जाते थे मेरे दोस्त, धुले दिलाए कपड़ों को गंदा करके ले आते थे। बाकी चाहे वो एक नेविया क्रीम आता था, वो क्रीम होता था, और हमारे शौक से होते थे, जूते होते, जो भी, मतलब हॉस्टल में रहने का तो पहले आनंद ही कुछ अलग था। तो आपने याद भी हमको, हॉस्टल की लाइफ तो गजब की लाइफ होती है। हाँ, बिल्कुल, वो कहीं मिल ही नहीं सकती। लेकिन फिलहाल आजकल के हॉस्टल और पहले 40 साल पुराने हॉस्टलों की बात अलग है। वो दृश्य मैंने भी मोहन जी वो लाइफ व्यतीत की है जी। सारा मेरा जितना जो घर में था, जो लाता था, सब यूज करते थे। मोहन सिंह, हरदयाल सिंह, सब उसी को यूज करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंतजार रहता था कि कोई घर से आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है, और ये भी सब लोग उसमें झोले में देखते थे। तो चलो, बहुत धन्यवाद, आज मजा आ गया चुटकुले को सुन करके। धन्यवाद करता हूँ। और ठाका मार हंसिएगा, जोर से हंसिएगा। हाँ, हंसना भी स्वास्थ्य के लिए एक लाभदायक निशानी है। हंसना तो एक्सरसाइज, ठाके लगाने से, हंसने से स्वतः ही ऐसी निकल जाती है आपके चुटकुले से। तो धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत सर, बहुत आभार, धन्यवाद। लोग तो रामलीला में मेरी शक्ल देख के हंसने लगते थे, जैसे स्टेज से बाहर आता था मुझे देख के हंसने लगते थे। अब कल से क्या प्रोग्राम है मोहन जी? कल संगीत का कार्यक्रम होगा। अच्छा जी, कल संगीत का होगा, उसके बाद गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम की ओर हम निवेदन करेंगे संचालक महोदय से। ठीक है, प्रणाम सबको, आभार, धन्यवाद, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय रवाई क्षेत्र। जी, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभरात्रि। कल फिर मुलाकात करते हैं इसी पटल पर। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। अरे मोहल्ला, वो फोटो